Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, we will talk about text area. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्या इसका रोल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Well, so we will see points related to text area. First point is text area is also an important part of a form. Text area जो होता है वो हमारे वेब फॉर्म का एक बहुत ही important part होता है और we create a text area when we need to accept multiple lines from user. यानी हम टेक्स्ट एरिया तब बनाते हैं जब हमें यूज़र से मल्टीपल लाइंस को एक्सेप्ट करना होता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो यूज़र मल्टीपल लाइन में देना चाहता है, मोर देन वन लाइन में, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, व्हेन वी नीड टू गेट एड्रेस ऑफ अ यूज़र देन वी क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया। जब हमें किसी यूज़र का टेक्स्ट मीन्स एड्रेस चाहिए होता है, किसी यूज़र का एड्रेस, या फिर कई बार क्या होता है कि यूज़र से हम बोलते हैं कि अपना फीडबैक दीजिए, तो उस केस में फीडबैक के लिए भी यूज़र हो सकता है अपना फीडबैक कई लाइंस में दे, तो ऐसे फीडबैक को एक्सेप्ट करने के लिए हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक, सो ये एग्जांपल था। लेट्स सी मोर पॉइंट रिलेटेड टू टेक्स्ट एरिया। सो नेक्स्ट points are to create a text area tag is used and it is a paired tag। तो एक टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग को ही यूज करते हैं और इसमें ये एक पेयर्ड टैग है, मतलब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स क्रिएट। पिछली बार आपको याद होगा हमने एक फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म में हमने कई तरह के कंट्रोल्स देखे थे, जैसे कि इनपुट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्सेस, पासवर्ड फील्ड, इस तरह की चीज़ों को हमने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। आज हमें क्या बनाना है? एड्रेस के लिए एक टेक्स्ट एरिया। सो अब इसके कोड पे आते हैं। तो ये रहा इसका कोड यहाँ पे। तो जैसे कि हमने लिखा एंटर योर एड्रेस। ओके, ठीक। और फिर एक टेक्स्ट एरिया और ये पेयर्ड टैग है तो इसकी क्लोजिंग ज़रूरी है। कंट्रोल एस। अब हम आते हैं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया इसे और ये देखिए फ्रेंड्स, एंटर योर एड्रेस, और उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट एरिया बन के आ गया है हमारे वेब पेज पे। नाउ लेट्स सी इट्स एट्रीब्यूट्स। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज रोज एट्रीब्यूट। द रोज एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग इज यूज्ड टू कंट्रोल द हाइट ऑफ टेक्स्ट एरिया। अपने वेब पेज पे जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं रोज। आइए देखते हैं ये किस रूप में वर्क करता है। तो अभी अगर हम अपने टेक्स्ट एरिया को देखें तो इसकी हाइट इतनी है। अगर हम यहाँ रोज बढ़ा दें तो क्या होगा? तो रोज को मैंने यहाँ किया 20, कंट्रोल एस, रीलोड बाय प्रेसिंग F5, और ये देखिए फ्रेंड्स इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ रोज एट्रीब्यूट। लेट्स सी नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज कॉल्स एट्रीब्यूट।
तो जिस तरह से रोज एट्रीब्यूट हाइट को कंट्रोल करता है, उसी तरह कॉल्स एट्रीब्यूट हमारे टेक्स्ट एरिया की विड्थ को कंट्रोल करता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉल्स फिर इक्वल और उसके बाद इसकी वैल्यू। तो सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 30, कंट्रोल एस, रीलोड एंड सी। इसकी विड्थ जो है वो अब बढ़ चुकी है। तो ये हो गया रोज और कॉल्स, यानी हाइट और विड्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज रैप एट्रीब्यूट। रैप एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ टेक्स्ट, यानी हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें हमारा टेक्स्ट किस तरह से एक्सपेंशन में होगा, मीन्स किस तरह से फैलेगा। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हमें पहले एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग करना होगा नोटपैड के साथ। तो ये रहा हमारा नोटपैड। तो अभी फॉर्मेट में वर्ड रैप अनेबल है, मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ। और सपोज यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, हियर इज जस्ट रफ टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं सपोज इसको लिख रहा हूँ बहुत बार, मल्टीपल्स टाइम मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा टेक्स्ट एक सिंगल लाइन से ज़्यादा होने लगा, एक सिंगल लाइन से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आप देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया फ्रेंड्स, ये उसी लाइन में कंटिन्यू हो गया। तो इसी फीचर को हम बोलते हैं रैप। अभी फ़िलहाल मेरा जो रैप फीचर है वो ऑफ है, तो हमें उसको टेक्स्ट फील्ड से रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी सपोज़ मैंने यहाँ लिखा कि इट इज़ माई एड्रेस वेयर आई लिव विथ, देखिए। तो जैसे ही मैंने अपना एड्रेस लिखा और जैसे ही ये इस लाइन में एडजस्ट नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में स्विच कर गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ, इस एट्रीब्यूट से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ के बारे में। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। सो फर्स्ट, if the value of wrap attribute is off, then entire text will be added in a single line। यानी अगर हम इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऑफ कर देंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले होगा। करके देखते हैं, प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रैप, और इसको हमने किया ऑफ, ये हो गया ऑफ। और ऑफ करने के बाद कंट्रोल एस, फिर हम जाते हैं अपने पेज पे, करते हैं इसको रिफ्रेश, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर आई लिव विथ। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट ज़्यादा हो रहा है, मीन्स एक लाइन से उसको दूसरी लाइन में स्विच कर जाना चाहिए, वो उसी लाइन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे अपने आप नहीं आ रहा है। तो ये इम्पैक्ट होता है जब हम अपने रैप एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऑफ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इससे बचने का क्या सॉल्यूशन? तो इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज़ वर्चुअल देन वाइस वर्सा, यानी अगर हम इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को वर्चुअल कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं वर्चुअल, कंट्रोल एस, रीलोड, फिर से इट इज माई एड्रेस वेयर आई लिव विथ। ओके, तो जैसे ही हमारा टेक्स्ट न्यू लाइन में जाने लायक हो गया, मीन्स पहली लाइन में एडजस्ट नहीं हुआ, आप देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में स्विच हो गया। बट फ्रेंड्स, वर्चुअल के साथ एक इशू है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए नोट में, व्हेन द डेटा इज गॉन
फॉर प्रोसेसिंग पेज, यानी जब हमारा ये डेटा जो भी हमने इसमें लिखा है अगर वो प्रोसेसिंग पेज पे जाएगा तो आप याद रखिएगा कि वो सिंगल लाइन में ही जाएगा। यानी मेरे कहने का सेंस आप ऐसे समझो, देखो अभी यहाँ पे आप एड्रेस को फीड कर रहे हो मल्टीपल लाइंस में, लेकिन जब आप ओके करोगे या सबमिट करोगे तो उस केस में आप यहाँ पे भले इस डेटा को मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हो या ग्राफिकली आपको ये मल्टीपल लाइंस में दिख रहा है, लेकिन जब ये डेटा प्रोसेसिंग पेज पे पहुँचेगा तो ये सिंगल लाइन में ही पहुँचेगा। तो यहाँ एक और समस्या आ गई। तो इस समस्या के लिए एक और सॉल्यूशन क्या है? If the value of wrap attribute is physical, then data will be wrapped graphically and physically both ways, and data is bound to processing page in wrapped form। यानी जब हम अपने wrap attribute की वैल्यू को फिजिकल करते हैं, ओके, जब हम अपने wrap attribute की वैल्यू को फिजिकल करते हैं तो हमारा ये डेटा ग्राफिकली भी इसी तरह रैप रहता है, और जब प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग पेज पे जाता है तो वहाँ पे ये मल्टीपल लाइन में ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसको फिजिकली कैसे करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे लिख देंगे फिजिकल, दैट्स इट। फिजिकल कंट्रोल एस, रीलोड एंड सी। It is my address where I live with my family। ओके, तो अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अब हमारा डेटा हमें मल्टीपल लाइंस में दिख रहा है, यानी ग्राफिकली ये आपको मल्टीपल लाइंस में दिख रहा है, और जब अब ये डेटा प्रोसेसिंग पेज पे जाएगा तो ये इसी फॉर्मेट में जाएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ रैप एट्रीब्यूट। ऑफ में क्या होगा? रैप नहीं होगा। वर्चुअल में क्या होगा? आपको रैप फॉर्म में दिखेगा, लेकिन वो प्रोसेसिंग पेज पे रैप्ड फॉर्म में नहीं जाएगा। फिजिकल में क्या होगा? वो आपको रैप फॉर्म में दिखेगा और रैप फॉर्म में ही प्रोसेसिंग पेज पे जाएगा। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड टेक्स्ट एरिया, एंड आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लेट है फ्रेंड्स। सो कुछ इश्यूज़ थे, लॉकडाउन वगैरह, सो मेनी इश्यूज़। सो टुडे आई एम सेइंग दैट आई एम कमिटिंग कि अब से वंस इन अ वीक आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। वी विल मीट in our next video, and before Sunday or till Sunday we will definitely meet. Till then, goodbye.